क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स के, ठीक है। जितने क्वेश्चन देख रहे सारे रियल नंबर्स। पहले थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, ठीक है। रियल नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। पहले बेसिक ये है कि रियल नंबर में हम लोग करेंगे क्या क्या। तो पहले तो नंबर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ये दूसरा। नंबर्स पे रिलेशन कैसे प्रूव करा जाए, तीसरा। उनका एक्सेप्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। पहला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा इवन प्राइम नंबर है ना कोई, उसके कितने फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो चलिए बताओ जरा, प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 2 से। सबसे पहला 2 ही होता है। ऐसा नंबर बताना जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। मेरे ख्याल से 2 ही है। 2। बाकी तुम और कोई भी नंबर देखो तो या तो इवन नहीं होगा या प्राइम नहीं होगा जरूर से, ठीक है। एक ही नंबर है जो इवन प्राइम होता है, वो कौन है? 2। इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर्स देखो, 2 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 2 किस टेबल में आता है? एक 1 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में। कितने फैक्टर्स है इसके? 2 ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं इसके? 2। तो आंसर इसका फर्स्ट पार्ट होगा शायद ना। हां, ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ग्रेटर नंबर बताना है, कौन सा ग्रेटर नंबर? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग 1659 एंड 2036 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 4। इधर देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, ध्यान से। ग्रेटेस्ट नंबर which on dividing 1659 and 2036 leaves remainder। ये पूरी क्वेश्चन की लाइन और कोई चीज नहीं। leaves remainder 8 and 4, मतलब वो कौन सा नंबर होगा जिसको अगर मैंने डिवाइड करा, जिससे 1659 को, किसको डिवाइड करा? 1659 को, तो रिमाइंडर आता है 8। और अगर उसी नंबर से मैंने 2036 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर आता है 4, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ध्यान सुनिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई नंबर है जिससे मैंने किसको डिवाइड करा? 1659। मान लो x नंबर है कोई, 1659 को डिवाइड करता है रिमाइंडर कितना आता है? 8। क्लियर है? और अगर मैं 2036 को डिवाइड करता हूं, किसको डिवाइड करता हूं? 2036 उसी x से, तो रिमाइंडर कितना आता है फिर? 4। समझ में आ गया? ठीक। तो वही पहचानना करना कि वो x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या बोलेंगे, देख भाई, रिमाइंडर होता क्या है, दोबारा बताता हूं रिमाइंडर के बारे में इंफॉर्मेशन लास्ट बार, कि आपके पास जैसे 7 को हम लोग डिवाइड करते हैं 37 से, मान लो 7 5 जा 35, कितना बचेगा? 2। मतलब इसमें 2 ज्यादा था ना, जो नंबर था उसमें कितना ज्यादा था? 2। अगर इसका 2 कम होता तो कितना होता? 37 में 2 ज्यादा, कितना बचता? 37 2 के कितना बचा? 35। तो मतलब अगर ये 35 होता तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं जाता उस नंबर से, 7 से, ठीक है। तो रिमाइंडर हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है। क्या होती है? ज्यादा, जो ज्यादा कंटेंट होता है किसी चीज के पास। जैसे 1659 के पास 8 ज्यादा है, 2036 के पास कितना ज्यादा है? 4। तो बस वही करेंगे। तो पहले 1659 में से 8 हटा दो, माइनस करो 8, कितना आएगा? 1651। सिमिलरली 2036 में से कितना माइनस होगा? 4। कितना आएगा? 2032। समझ में आया? ये है हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स। क्या है? रिक्वायर्ड नंबर्स, जो हमें काम करना है। समझ में आया कैसे है रिक्वायर्ड नंबर? सिंपल सा है, क्योंकि रिमाइंडर क्या है? ज्यादा पोर्शन होता है, जो ज्यादा वैल्यू होती है उसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऐसे ही। अब इन दोनों का आप लोग क्या निकालेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट। वो जब भी बोले ग्रेटेस्ट नंबर, वो भी डिवाइड करने के लिए, क्या करने के लिए? डिवाइड। ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करने के लिए चाहिए होता है, कौन सा नंबर? ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी अगर आप लोग चेक करेंगे, मैंने लिखा है तो बड़े से बड़ा नंबर जब भी बोले, ग्रेटेस्ट मतलब बड़े से बड़ा नंबर, तो जब भी बड़े से बड़ा नंबर बोले तो एचसीएफ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एचसीएफ। नाम ही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो एचसीएफ निकाल देंगे आप इन दोनों का, 1651 और 2036 का, 32 का, सॉरी, ये दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालना आता होगा, ठीक है। इजीली आप लोग कैलकुलेट करेंगे। आंसर कितना है? 127 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? या फाइनल आंसर, ठीक है। नोट कर लो दोनों क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन है कि एक 2 कंटेनर है, एक 144 लीटर का, एक 216 लीटर का, 2 कंटेनर है, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमें ना ये करना है, एक ऐसा कंटेनर बनाना है जिससे दोनों के अंदर का पेट्रोल निकाला जा सके। पेट्रोल है कोई भी लिक्विड है, इसमें लिक्विड P है, इसमें लिक्विड Q है, ठीक है। तो मेरे को एक कंटेनर लेना है, ऐसा कंटेनर बनाना है जिससे मैं इसके अंदर से ही पेट्रोल निकाल सकूं और इसके अंदर से भी पेट्रोल निकाल सकूं, ठीक है। और पूरा पूरा आना चाहिए,
ठीक है, ऐसा ना हो कि 144 में से कुछ निकाला और रह गया, कुछ नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा पेट्रोल बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कंटेनर बनाना है कोई। ठीक है, जैसे हम लोग बाल्टी ली बड़ी सी, उसमें मग्गे से पानी निकालते हैं, तो उस मग्गे की कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर, जब उसके अंदर डाला जाए ना बाल्टी के अंदर, सारा सारा पानी बाहर आता रहे। ठीक है, कुछ अंदर ना बचे, ऐसा करना है कुछ कंडीशन। ठीक है, और दोनों के लिए होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए। बस मेरे को एक चीज बताओ, ध्यान समझिए, जो ये कंटेनर आएगा जो निकाल बना रहे हैं हम लोग, इसकी 144 से ज्यादा होगी वॉल्यूम की कम होगी? ज्यादा होगी तो दिक्कत नहीं, कम नहीं होगी, कम होगी ना, मग्गा तो छोटा होता है ना, तो क्या होगा, कम होगा, ये ब्लू वाला। ठीक है, तो हम लोग जब भी कम निकालते हैं तो क्या जाते हैं, HCF पे जाएंगे। ठीक है, क्या निकलेगा इन दोनों का, HCF। HCF किसका 144 और किसका 260। HCF निकालना आता है, कैसे निकालते हैं बताना 144 का? 2 की पावर 4 into 3 की पावर 4 into 3 का स्क्वायर। 216 में क्या आएगा, 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। यही है स्क्वायर क्यूब आएगा, क्यूब आएगा। ठीक है, अच्छा देखो इसके बाद HCF मतलब क्या होता है, कॉमन नंबर कौन है दोनों में, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, और उनकी मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर क्या है 3 है, और 3 की भी मिनिमम पावर कितनी है 2 है ना, तो 2 का क्यूब यहाँ पे 2 बनेगी, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 8 9 जा 72। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 72 लीटर है। लेकिन हमसे शायद ये पूछा है कि कितनी बार लगेगी, अब तो टोटल ये मान लो ये पूछा, टोटल अटेम्प्ट पूछा है ना। ठीक है, टोटल कितने अटेम्प्ट लगेंगे, अटेम्प्ट मतलब खाली करने में। इधर देखो 72 लीटर का मग्गा है, इसमें से निकालूंगा पहले मैं, तो 144 में से कितने 72 करके निकालना पड़ेगा, प्लस इसमें से भी निकालना है, तो 216 में से क्या निकालेंगे 1, तो 70 से सही है। अच्छा, इसको डिवाइड करूंगा कितने, 72 2 जा 72 3 जा 5, कितना आएगा आंसर, नोट करो 72 लीटर। चलिए क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये नंबर दिख रहे हैं 17/18, 43/45, 59/60 और 31/36, इनको असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, उस ऑर्डर में अरेंज करना है। कभी भी याद रखना, जब भी हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लगाना हो, सबसे पहले हम लोग इनका क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे। क्या सेम करेंगे, बेस। तो क्या इनका बेस सेम है अभी तीनों का, चारों का, सॉरी नहीं है, तो क्या करा जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा। तो निकालेंगे एलसीएम किसका, 18 45 60 एंड 30। ये आपने बहुत बार करा, बेस सेम करना तो बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, एलसीएम भी निकाला जाता था, तो एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं। 18 को तोड़ो कितना, 2 का स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर, शायद 2 का स्क्वायर नहीं होगा, 2 into 3 का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ऐसे 45 होगा 3 स्क्वायर into 5। अच्छा 60 क्या होता है 2 square into 3 into 5, 36, 2 का स्क्वायर into ये। ठीक है, हमें निकालना है कि एलसीएम, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ऑल नंबर और उनकी मैक्सिमम पावर, सारे नंबर ले लो। तो सारे नंबर कौन से होंगे, 2 दिख रहा है यहाँ पे, 3 दिख रहा है और 5, ये तो दिख रहा 2 3 और 5, और उनकी मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 और 5 की। ठीक है, अब इनटू करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 into 5 कितना आएगा 180। समझ में आ गया, क्लियर। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया, क्या आ गया एलसीएम। अब मेरा सवाल ये है, अगर भैया आपको 180 बनाना है नीचे वाले को, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, मतलब ऊपर भी 10 नीचे भी 10, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो पता ही है जितना नीचे होता है उतना ऊपर भी होता है, फिर मल्टीप्लाई सेम। ऐसे इसको किससे कर, 45 कितने जब 180 होता है, 45 कितने जब 180 होता है, 45 का टेबल आता है, 45 बजे 45 45 2 जा 90, 45 3 जा 135 और 45 4 जब 180 होता है। ठीक है, मतलब 4 से करना पड़ेगा, ऊपर वालों को 4 से करोगे। ठीक है, ऊपर वाले को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 172 और नीचे वाले को करोगे तो 180। समझ में आ गया, क्लियर। अब सेम यहाँ पे 60 को किससे करेंगे, 60 कितने जा 60 हो जा 60, 62 जा 120, 63 जा 180, 60 जा 18 हो जाएगा 180 नीचे। अच्छा 3 को इससे करोगे तो ये कितना आएगा 177 शायद ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात रही 31/36, 36 का टेबल आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता 36 बन जा 36, 36 2 जा 72, 36 3 जा 108, 36 4 जा 144 और 36 5 जा 180। तो यहाँ 180 आ गया, और 36 को 31 से इंटू करोगे, 36 into 36 को 5 से करा ना, इसको 5 से करा तो ऊपर भी 5 से करेंगे, कितना आएगा 31 का टेबल आता होगा तो 31 5 जा 5 जा 5, तो 105 नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लेना है,
ठीक है, और क्या करूँ, ठीक है। अब नीचे वाले सब सेम हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कौन सा ऑर्डर में लगाना है? असेंडिंग। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा कौन है, जब ढूंढो सबसे छोटा कौन है, 31/30। मतलब असेंडिंग ऑर्डर कहाँ से सबसे छोटा कौन है, 155 वाला आया किससे, 31/30, इसलिए लाइन वाइज लिखना, कॉमा, फिर 170 कहाँ से आया, 17/18 से, सिंपल सा। अच्छा, नेक्स्ट 172 आया कहाँ से, 43/3, और लास्ट कौन बच गया, ये वाला 59.6। समझ आ गया बस आंसर, छापो पूरा का पूरा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, आपने खाली एलसीएम निकाला और फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है कि 3 नंबर है, आज जरा ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूँ। 3 नंबर है, रेशियो क्या है, 3, 4 और 5 है, ठीक है, और एलसीएम कितना है, 1200। अच्छा मैं एक बात बता दूं, जैसे 3 नंबर है 12, 16 और 20, ठीक है, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 12, 16 नहीं छोड़ो, 12 बोलोगे आंसर यही है, 24, 28 और 32 मान लो, ठीक है। रेशियो निकाला जाता है तो मतलब क्या होता है कि इन तीनों को डिवाइड करा दिया होगा, तीनों में सेम कितने से आता है, 4 6 24 होता है, 4 7 20 और 4 8 32। रेशियो मतलब क्या होता है, रेशियो मतलब जो चीज में कॉमन थी सब हटा देते हैं। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं। जब हम रेशियो निकालते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, जो तीनों में सेम नंबर था जिससे तीनों जा रहे थे, तीनों के तीनों 4 की टेबल में आ रहे थे, 0 से 4 काट दिया, 4 6 24, 4 7 जा और 4 8 जा, यही तो होता है रेशियो का मतलब, यही होता है जो चीज कॉमन होती है वो हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ भी यही करा हमने क्या करा होगा, इसमें से कोई कॉमन चीज हटाई होगी, सब में से तीनों में से कॉमन चीज हटाई गई होगी, वो कॉमन चीज मान लो क्या है, x है, क्या है x, और वो पक्का HCF होगा, क्या होगा, गारंटी वो HCF है, लेट HCF बी x, HCF को क्या मान लिया, गारंटी, ठीक है, क्योंकि अगर तुम इनका भी HCF निकालो तो 4 ही आएगा, कितना आएगा, 4, करके देख लेना आराम से, ठीक है, क्लियर। तो जो कॉमन चीज होती है वो HCF कहलाती है, क्या कहलाती है, HCF। तो हमने क्या सीखा, नोट कि इन रेशियो द कॉमन नंबर इज HCF, कॉमन नंबर क्या होता है, HCF, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इधर देखो जरा ध्यान से, बड़ा आराम से। तो नंबर बना क्या होगा, देखो रेशियो में सबसे पहली चीज क्या बताता था मैं, लेट द नंबर बी, नंबरों को क्या मानते थे, सबके पीछे एक्सेंट डाल देते थे, याद करो, हीरोन फार्मूला में करा, बहुत सारे चैप्टर्स में करा, जैसे रेशियो दिया रहता था तो एक साइड को 3x माना, फिर 4x और फिर 5x कराओगे तो बहुत बार करा होगा, ठीक है। अच्छा, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम सारे नंबर और उनकी मैक्सिमम पावर देखी जाती है, ठीक है, तो सारे नंबर 3 भी आ रहा, 4 भी आ रहा और 5 भी आ रहा, 3 × 4 × 5 सब देख लिया। अब हमारे नंबर ये है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है और एक ही नंबर है, ठीक है। अभी तो इनके सारे नंबर लिख लिए और x भी तो आ रहा है सब में, तो x भी आएगा, मल्टीप्लाई करो 3 4 जा 12 5 जा 60x, कितना है 60, सही है। अच्छा, हमारा एलसीएम कितना है 60x, क्वेश्चन कितना बोल रहा है 1200। अरे भैया तुम दोनों बराबर होंगे, ठीक है, 60x किसके बराबर होगा, 1200 के, यही होगा, कितना है 20 आएगा, x की x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको नीचे 1200 के नीचे 60 भेज दोगे, 0 से 0 कट गया, x बराबर 20, कितना है x 20, x आ गया 20, निकाल देंगे, शायद HCF ही निकालना था ना, HCF ही निकालना है ना, ऑप्शन सी। हाँ तो HCF हमने माना क्या था, x ही माना था, आया भी कितना x 20, समझ आ गया, HCF कितना है 20, क्लियर, नोट करो आराम से, बस इतना याद रखना वो कॉमन चीज क्या होती है HCF, इस चीज को लिख लेना बैक साइड में कि जो इन रेशियो में जो कॉमन नंबर होता है वो क्या होता है HCF होता है, ठीक है, मैं बाद में बता भी दूंगा ये चीज, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन है 3 नंबर है 8 15 और 21, ठीक है, हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों के बिटवीन, इसीलिए लिखा हुआ कि ऐसा नंबर जो इन दोनों के बीच में हो और नियरेस्ट हो इसके, याद रखना किसके नियरेस्ट होना चाहिए, इस 11 लाख के, या सॉरी 1,10,000 के नियरेस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए नियरेस्ट। अरे भैया आप इसके पास होना चाहिए और साथ ही साथ वो नंबर की क्वालिटी होनी चाहिए, वो तीनों को डिवाइड करो, तीनों के मतलब तीनों की क्या हो, तीनों की टेबल में आता हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर की खासियत सुनो दोबारा से, नंबर जो एक तो तीनों की टेबल में आना चाहिए, ऐसे मत समझ लो, या तीनों को डिवाइड करता हूं, तीनों से डिवाइड होता हो, ठीक है, 8 15 और 21 तीनों से क्या होता हो डिवाइड। अच्छा ये बताओ वो नंबर 8 15 और 21 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा, गारंटी है, क्योंकि बड़ा इसलिए होगा ना नंबर 11 लाख और इसके बीच में निकालना है, तो ये तो कितने से, ये नंबर इतना बड़ा, ठीक है, तो निकाला जाएगा एलसीएम, क्या निकाला जाएगा एलसीएम, 8 15 और 21 का आराम से बैठ के एलसीएम निकाल जाए आराम से, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं,
इससे बताने की जरूरत है नहीं मेरे को, मैं सीधा आंसर लिख दूं। कितना आएगा 840, कितना आएगा 840 हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है? एचएम निकालना बहुत इजी, 8 को तोड़ना, 15 को तोड़ना, 21 को तोड़ना, सारे नंबर लिखने और उनकी मैक्सिमम पावर हो, ठीक है। इसके बाद मुझे चाहिए बिटवीन इन दोनों के, और साथ ही साथ वो नंबर नियरेस्ट होना चाहिए किसके, 1,10,000 के। जिसके नियरेस्ट होना चाहिए उसको पकड़ो। आज भाई तेरी बारी। 1,10,000 को डिवाइड करा जाएगा किससे, 840 से। डिवाइड करना सबको आता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। जब तुम डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से 840 कितने जाता है, 127। 840 कितने जाता हो, करके देख लेते कैलकुलेशन। तुमने तो बता नहीं जाएगा, 0 से 0 कटेगा, ऐसे करते हैं, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, उसके बाद फिर 0 का 130 पक्का 3 पूरा कर देता। पहले 0 3 0 4 2 1 2 5 2 0, यहाँ से बचा 0 बचा 80, फिर 0 800, सही है सब, ठीक है। 130 0 3 2 0 का है ना, इतना सही है। 130 सबको समझ आ गया इतना। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन को कर भी लोगे कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि आ तो गया इतना आंसर, लेकिन रिमाइंडर कितना बच गया 800। कि वो जो नंबर है ना, ये जो नंबर अगर ये 800 कम होता ना तो मेरा काम हो जाता। रिमाइंडर मैंने बताया ज्यादा पार्ट होता है, अभी तक बता रहे थे रिमाइंडर क्या होता है, जो ज्यादा कंटेंट होता है, तो उसको हटाना पड़ेगा। इस नंबर में से 800 रिमूव कर दो, तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो कैसे मिलेगा, जब मैं 11 वाले में से यानी 1,10,000 माइनस 800 क्या लाख नहीं, 1,10,000 में से कितना माइनस कर दूंगा 800, कितना माइनस कर दिया जाएगा 800, कितना आएगा 10,000 10,092 ठीक है। क्लियर, ऐसे करना बस, और थोड़ी उसे 1 लाख नहीं होता, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या करा, एलसीएम क्यों निकाला, क्योंकि उसने बोला तीनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो हमने एलसीएम निकाल लिया सबसे पहले। फिर उसने बोला इसके पास होना चाहिए, तो इससे डिवाइड करा, ठीक है। अगर बोलता इसके पास नहीं तो इसको देखता फिर मैं, ठीक है। क्लियर, फिर मैंने कहा तू ज्यादा है तो कंटेंट में से माइनस कर लिया, ठीक है, तो आंसर आ गया। इतना नोट करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको प्रूव कर चेक करना है रैशनल है या इरेशनल। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये चेक करना है ये रैशनल है या इरेशनल, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से कराऊंगा। 1.456 पहला नंबर ये इसके ऊपर बार है, 56 के ऊपर, ठीक है। तो मैं 4 के ऊपर भी होगा शायद ना, 56 के ऊपर 56 ये, चलो और बढ़िया। तो इसके ऊपर बार था, तो मैं ये बोलूंगा कि भैया देखो तुम्हारे ऊपर बार है, तुम पक्का क्या होगा, इज नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं हो रहे होंगे तुम, क्योंकि रिपीट हो रहा होगा ना नंबर बार बार, तभी तो इसके ऊपर बार आया, क्योंकि बार बार आ रहा था, ठीक है। इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जो नंबर भी ऐसी कैटेगरी में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की कैटेगरी में, वो नंबर रैशनल होता है कि इरेशनल, वो होता है रैशनल। क्या होता है, रैशनल। एक नंबर होता है खाली जो इरेशनल होता है, वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं पता लगने दे रहा हमें कि इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। वो नंबर जैसे मेरा फोन नंबर 0.7895437652, ठीक है, आगे चलता है डॉट डॉट डॉट, ठीक है, समझ आ गया। ऐसा 10 नंबर का होता है, 10 ही का है भाई, आगे आगे भी चलता है। तो भाई दौड़ लगा इग्नोर करने से मनुष्य को इस रैशनल नंबर क्या होगा, ये क्या होगा, रैशनल आ गया, क्या हो गया, रैशनल नंबर। अच्छा नेक्स्ट 1/9 क्या होगा, 1/9 क्या होगा, 1/9 क्या होगा, रैशनल की इज आल्सो रैशनल। क्यों, क्योंकि p/q की फॉर्म में, किस फॉर्म में, p/q, ये रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर को प्लस करा, ये ऊपर वाला p नीचे वाला अच्छा ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, दोनों के दोनों रैशनल है। दो रैशनल को प्लस करेंगे आंसर क्या आएगा, रैशनल ही आता है। इसलिए आंसर होगा 1.456 के ऊपर बार प्लस 1/5 इज रैशनल। क्या होगा, रैशनल। चाहे तो लिख सकते हो बाद में, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज आल्सो रैशनल, ठीक है। लिख देना द सम ऑफ 5 7 टू रैशनल नंबर इज आल्सो रैशनल, is also rational बस। अच्छा नोट करो आराम से, जल्दी बात। 1.567 के ऊपर क्वेश्चन है ये प्रूव करने का कंपोजिट नंबर है। पहले मैं बताया था कंपोजिट नंबर होते ही क्या है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 18 को, एक 18 एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, किस किस टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 1 into 18 लिख सकते हैं, और 2 की टेबल में आता है, 2 into 9, 3 की टेबल में भी आता है,
बाकी और किसी टेबल में आता है मतलब इतना सही है। हाँ। और अगर मैं प्राइम बोलूं, दूसरा एक कंपोजिट होता है, दूसरा कौन होता है प्राइम, तो प्राइम ले लिया 17 इसी के बगल वाला। इसके अलावा कुछ और लिख सकते हैं 1 और 17 1 और 17 के फैक्टर करते नहीं। तो मतलब क्या है कि कंपोजिट नंबर के 1 के अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं, सही बात है, 1 के अलावा भी 2 है 9 है ना। लेकिन कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर होता है उसके खाली एक ही दो ही होते हैं, एक वो खुद और एक 1, सही बात है। हाँ। एक वो खुद और एक वो 1। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं किसी और नंबर के 1 के अलावा किसी और के फॉर्म में लिख दूं तो मेरा आंसर प्रूव हो गया। 1 के अलावा किसी और की फॉर्म में देखो 1 खाली 1 कौन आता है प्राइम, जो और आ सकते हैं वो क्या होते हैं कंपोजिट। तो मेरे को प्रूव करना है कंपोजिट, तो क्या कर रहा हूं देखो इन दोनों से कॉमन आ रहा कुछ 13 कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, कितना बचेगा 7 × 11, जहां से कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1, तो 13 ऐसी 7 × 11 कितना होता है 77 + 1 कितना 77 13 78 तो प्रूफ तो हो गया। देखो 1 आया अभी, 1 आया भी नहीं आया, तो मतलब जो ये नंबर है पूरा का पूरा अगर मैं वैल्यू निकालूंगा वो पक्का 13 × 78 के बराबर होगा, 13 × 78। तो हमारा प्रूव हो गया इट इज कंपोजिट, इट इज कंपोजिट। क्लियर हो गया, ऐसे करना है ठीक। चाहे तो तुम थ्योरी भी लिख सकते हो, लिखने के लिए बिकॉज़ it has other factor than 1। इसके और क्या फैक्टर है 1 के अलावा और भी फैक्टर है other factor than 1, ठीक नोट कर लेना एक छाप। क्वेश्चन है चेक करना है ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला है 35/16 35/60। बहुत ही सिंपल होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने का तरीका। हम लोग खाली नीचे वाले का क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा 2 की पावर 4। अब सवाल ये आता है कब बताया था आपको टर्मिनेटिंग कब होता है जब या तो खाली 2 की पावर आती हो या खाली 5 की पावर आती है या दोनों की वजह चल जाएगा, लेकिन उसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो देखो 2 की पावर आ रही सिर्फ तो टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा टर्मिनेटिंग। जैसे इसके बाद सेकंड वाला पार्ट है तो मेरे ख्याल से कितना है 180/441। तो नीचे वाले का करोगे 441 का क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये नहीं है, ये क्या नहीं है देखो इसमें 2 भी नहीं आ रहा 5 भी नहीं आ रहा, ठीक है। और बाकी और भी आ गए, अगर इसमें मान लो 2 भी आ रहा होता 5 भी आ रहा होता तभी भी ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। क्यों? क्योंकि इसमें 3 और 7 आ गए ना, ठीक है। तो 3 और 7 आ गए इसलिए क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। बस सिंपल याद रखना क्या बताया टर्मिनेटिंग कब होता है या तो 2 की पावर आती हो या 5 की पावर आती हो या 2 और 5 दोनों की आ जाए, लेकिन इनके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, ठीक है। इनके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग क्या अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन है 23.426 के ऊपर बार है, इसको p/q फॉर्म में शो करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। ये तो करा हुआ सब। तो करेंगे क्या जो ये नंबर होता है बार वाला इसको x मान लेते हैं सबसे पहले। ये 9 का क्वेश्चन है 23.426 के ऊपर बार, ठीक है। बार जो है तीनों के ऊपर 4 2 और 6 के ऊपर। जब डिजिट 3 डिजिट के ऊपर बार होते थे याद होगा मल्टीप्लाई करते थे, पहले इसको जरा खोल के लिख लो। x को क्या लिखेंगे 4.23.426 रिपीट हो रहा है ये x चलता रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक। 3 डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो क्या बनेगा 1000 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1000x इज इक्वल टू ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.3 बार का चला जाएगा। तो देखो 2 3 4 2 6.426 डॉट डॉट चलता रहेगा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, ये हमने करा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले को दूसरे में माइनस करेंगे हम। तो 1000x में से माइनस होगा x 23403 और यहाँ पे माइनस होगा देखो 23426.426 डॉट डॉट माइनस हुआ इधर कौन है 23.426 और 426 जो भी है डॉट डॉट चल सकते हैं, ठीक है। अब माइनस करके दिखाते हैं 23426.426 डॉट 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 23 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 426 और ये चल रहा है देखो भाई 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, तो पॉइंट लगा तो सब 0।
पॉइंट 6 में से 3 क्या 3 2 में से 0 4 4 3 और 2 तो 23403 तो यहाँ से आगे ये आएगा 1999x इज इक्वल टू 23403 ठीक है। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 23403 और 999। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व करना 9 के टेबल में जाएगा सॉल्व कर ठीक है हाँ 3 के टेबल में कट जाएगा 3 से ऊपर वाला भी कट जाएगा नीचे वाला भी कट जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है इसको नोट करो b y के फॉर्म में आते हैं ऐसे ही लाते हैं ठीक है बार बार सकता है। क्वेश्चन है प्रूव करना है कि 5 - 2√3 जो होता है 5 - 2√3 इसको प्रूव करना है इरेशनल है। कैसा है इरेशनल। तो हमने 3 टाइप पढ़े थे ठीक है। टाइप 1 में होता है जो अकेला रेशनल नंबर होता है जैसे √7 इसको इरेशनल प्रूव करा था जो अकेला होता है। सेकंड टाइप में हमने पढ़ा था जैसे मिक्सचर होता है जिसमें रियल नंबर भी होते हैं और रेशनल और इरेशनल का मिक्सचर जैसे 2 + √7 3 - 2√5 ऐसे नंबर इसमें देखो नंबर भी है और क्या रूट वाला भी होता है दोनों मिक्स होते हैं। तीसरा टाइप होता है दो नंबर होते हैं जो दोनों किसमें होते हैं रूट में होते हैं। इसको भी इरेशनल प्रूव करा जा सकता है इसको भी ये वाला इंपॉर्टेंट टाइप है ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है कौन सा टाइप में आ रहा है टाइप 2 में आ रहा है ठीक है टाइप सेकंड में आ रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या बताया था देखो जरा ध्यान से हां। सबसे पहले तो स्टार्ट हमेशा चाहे किसी भी टाइप में होंगे सबसे पहले हम करेंगे इसको मान लेंगे लेट 5 - 2√3 इज रेशनल। हमने उल्टा मान लिया क्या मान लिया उल्टा मान के चल रहे हैं कि रेशनल लेकिन प्रूफ क्या करना है इरेशनल। तो मान के चल रहे हैं रेशनल है क्योंकि हमें डेफिनेशन रेशनल की पता है। किसकी डेफिनेशन पता है रेशनल की। क्या होती है रेशनल डेफिनेशन की 5 - 2√3 इज इक्वल टू इसके बराबर p/q। साइड में लिखेंगे p एंड q आर कोप्राइम्स q इज नॉट इक्वल टू 0 ये डेफिनेशन होती है। इसके बाद यहां से हमें कैसे भी करके जो रूट में नंबर होता है जैसे √3 इसको अकेला करना है। क्या करना है अकेला करना है। तो क्या करेंगे देखो चलो यहां से सॉल्व करने के लिए -2√3 दे रहेगा ये 5 प्लस करो जाके माइनस करो b/q -1 हो गया जिसके नीचे भी तो उसके नीचे 1 होता है तो -2√3 ऐसे हम लोग कितना आएगा q ऊपर आएगा p - 5q। यहां से √3 की वैल्यू निकालूंगा p - 5q अपॉन -2q इतना आ गया। ये वाला कैसे अब इधर जरा ध्यान से समझिए कौन सा ये वाला मैं कह रहा हूं वो रैशनल है पर वो देखो ध्यान से समझो √3 जो होता है लेफ्ट हैंड साइड को देखो √3 क्या होता है इरेशनल होता है क्योंकि रूट के अंदर कभी भी ऐसा नंबर आ जाए जिसका परफेक्ट स्क्वायर जैसे √25 होता तो कोई दिक्कत नहीं 5 होता तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रूट के अंदर 7 आ जाए तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता ना। जो भी नंबर रूट से बाहर नहीं आ सकते क्लास 9 में पढ़ा था वो कैसे होते हैं इरेशनल ठीक है। तो ये इरेशनल होगा क्या होगा ये इरेशनल। इसका मतलब हमारा जो √3 है इज एन इरेशनल नंबर। क्या है इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो p और q में p और q की कुछ भी वैल्यू डालो ठीक है। p को मान लो 1 है q को मान लो 1 ठीक है तो ये आएगा क्या रेशनल ठीक है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकते कोई p/q की फॉर्म में है तो इधर वाला इरेशनल इधर वाला रेशनल बट p - 5q अपॉन -2q इज रेशनल और बीच में किसका साइन है इक्वल का। तो ऐसा कभी हो सकता है कि रूट इक्वल मतलब क्या होता है जैसा ये होगा वैसा वाला होना चाहिए था लेकिन ये क्या हो रहा है इधर वाला इरेशनल इधर वाला रेशनल। तो मान हमने कुछ गलत माना है मतलब हमने कुछ गलत करके चलते तो जो गलत आ रहा है आंसर नीचे तो सो हियर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। यहां पे क्या आ जाता है कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। क्या आता है हियर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स कॉन्ट्रडिक्ट आ जाता है कॉन्ट्रडिक्शन इसको बोलते हैं हियर इट कॉन्ट्रडिक्ट्स। इसके बाद व्हिच मींस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना है वो क्या है गलत है। तो हमने क्या मान के चले सबसे पहले लाइन कि ये क्या है रेशनल है तो यानी कि ये रेशनल नहीं होगा क्या होगा फिर ये इरेशनल। सो 5 - 2√3 इज रेशनल इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नोट करो ये रहा आपका आंसर नोट करो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, 3 सब्जेक्ट की बुक है, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स की 3 सब्जेक्ट की बुक है हमारे पास, और अरेंज करना है किसमें, बराबर बराबर स्टैक लगाना है, ढेर लगाने हैं, ठीक है। ठीक, तो क्या करेंगे और रखना कैसे, ताकि हिंदी के अलग हो, इंग्लिश के अलग हो, मैथमेटिक्स के अलग हो, ठीक है, ऐसे करके अरेंज करना है, ठीक है। और सबकी ना हाइट बराबर होनी चाहिए, सारी जो स्टैक बने, सारे जो ढेर बनेंगे उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, बराबर। तो तभी हो सकता है, मेरे को ये बताना है कि ऐसे कितनी बुकों का स्टैक, कितने कितने का ढेर बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो सोचो कितनी बुकों का ढेर बनाएंगे, जो बुक का ढेर बनाएंगे वो 96 से कम होगा कि ज्यादा होगा, ये बताओ बस, सोचो। कम होगा, ठीक है, क्या होगा, कम। तो यहाँ पे जब भी कम निकालना होता है तो हम निकालते हैं HCF, क्या निकालते हैं, HCF, ठीक है। तो HCF निकाला जाएगा इन तीनों का, किस किस का, 96, 240 और 336 का। तो पता लग जाएगा मुझे कितनी बुकों के ढेर बनाने। अगर 96 को तोड़ेंगे, 96 को क्या लिख सकते हैं, कितने का होता है, 2 की पावर 4, सॉरी हाँ 2 की पावर 5 और 3, ये आया। अच्छा 240 को भी तोड़ सकते हैं, 240 को क्या तोड़ेंगे, 2 की पावर 4 into 3 into 5 3 into 5, फिर 36 को 2 की पावर 4 into 3 इंटू 7, ये, ठीक है, ये आ गया। ये सबका क्या बन गया, तोड़ तोड़ के सबको मतलब प्राइवेटाइजेशन करके मिल गया। HCF कैसे निकालते हैं, HCF का मैंने बताया था जो कॉमन नंबर होते हैं, कॉमन नंबर कौन कौन है, देखो सब में जा रहा है, 2 सब में आ रहा है, 3 से ना 3 भी सब में आ रहा है, ठीक है बस। तो और उनकी मिनिमम पावर कितनी है, 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 4 आएगा, 3 की मिनिमम पावर कितनी है, 1, कुछ नहीं है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 3 जा 48। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 48 की पहले इंग्लिश की बुक लगानी पड़ेगी, 48 दूसरी इंग्लिश की, फिर 48 करके इसकी लगेगी, फिर 48 करके इसकी लगेगी, ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो मुझे पता लग गया कि हर एक ढेर में कितनी कितनी बुकें आएंगी, ठीक है। टोटल कितने स्टैक बनेंगे ये भी निकाल लेते हैं। तो उसने पूछा खाली इतना है कि कितनी कितनी बुकें लगानी पड़ेगी, तो ये तो आ गया कि हर एक, यहाँ लिखना है ईच स्टैक हैव 48 बुक्स, हर एक स्टैक में कितनी बुक्स होगी, 48 बुक्स, 48 करके ढेर बनेंगे, ठीक है। कितने स्टैक बनेंगे पूछ लेता, अगर नंबर ऑफ स्टैक पूछ लेता तो क्या करते हैं, देखो जरा, इंग्लिश के 96 अपॉन 48 आएगा, इंग्लिश का खत्म हो गया, अब बचा हिंदी की बात। हिंदी का कितना है, 240 बुक्स है, 48 करके ढेर लगाऊंगा अपॉन 48। सिमिलरली लास्ट में 336 अपॉन में 48, देखेंगे 90 ये 2 से जाएगा, 48 5 जा 48 7 जा, ठीक है, कितना हो गया 14, टोटल 14 स्टैक लगेंगे, क्या लगेंगे 14 स्टैक लगेंगे। टोटल स्टैक इज विल बी इक्वल टू 14। क्वेश्चन है ऐसा कि एक लड़का है रवि और एक लड़की है सोनिया, दो जनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, ठीक है, 7th क्वेश्चन। तो बेसिकली सर्कुलर राउंड में भाग रहे हैं, दो जनों की बात कर रहा है, कौन कौन है दो जने, सोनिया और रवि। सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट्स, सोनिया को लगते हैं कितने, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, 18 मिनट, कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, ठीक है। ऐसी दूसरा कौन है, रवि, रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट्स, 12 मिनट लगते हैं। मतलब कि सोनिया जो है ना हर 18 मिनट में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, और रवि भी सेम इंसान है, वो भी कितने 12 मिनट में करता है, बस वो ज्यादा कम टाइम में कर देता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि स्टार्ट दोनों ने साथ में करा, दोनों ने इस पॉइंट पे स्टार्ट करा, मान लो कोई दिक्कत तो नहीं है, वो पॉइंट से स्टार्ट करा और भागना शुरू करा। अब कहानी ये बतानी है कि ये दोनों कब जाके दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो सोचने समझने वाली बात है, बहुत ही सिंपल सी, बस इतना सोचिए कि जो ये मिलेंगे वो 12 और 18 से कम में मिलेंगे कि ज्यादा में, ज्यादा में, क्योंकि 12 में तो मिल नहीं सकते, तो पहले आगे भाग जाएगा और 18 में ये भी आगे भाग जाएगा, चक्कर तो मिलना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहने का मतलब ये जो मिलेंगे वो 18 और 12 से ज्यादा मिलेंगे, और जब भी ज्यादा निकालना होता है तो क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकाला जाएगा किसका, 18 और 12 का, 18 और 12 का एलसीएम निकालो। 18 को क्या लिखोगे तोड़ के, 2 का 2 into 3 का स्क्वायर, ऐसे आप लोग 12 को तोड़ोगे, 12 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर और 3, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम में क्या करते हैं, ऑल नंबर और उनकी मैक्सिमम पावर। ऑल नंबर कौन कौन है, 2 और 3 है सारे नंबर, यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, और 3 की कितनी मैक्सिमम पावर, 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 9 जा 36, मतलब 36 मिनट में ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से फिर से मिलेंगे, ठीक है। लिख देना, दे विल मीट एट 36 मिनट, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट, ठीक है, आफ्टर 36 मिनट।
जब से स्टार्ट करो उसके 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, ठीक। चलो क्वेश्चन है, प्रूव करना है रूट पी को इरेशनल, ठीक है, प्रूव करना है रूट पी को इरेशनल। जैसे वही क्वेश्चन है जैसे रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहाँ पे पी है, कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, देखेंगे ध्यान से। स्टार्ट ऐसे करेंगे, लेट अस अज्यूम, ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है, तो लेट अस अज्यूम दैट रूट पी इज रैशनल। रूट पी को क्या मान के चले, रैशनल। अच्छा, अब उसने तेजी दिखाई, अब क्या तेजी दिखाई, उसे लगा कि हम रूट पी को फिर से पी बाई क्यू लिखेंगे, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले से पी है ना, कुछ और लिख लो, a अपॉन b मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या मान लिया, a अपॉन b, बात तो ये a एंड b आर क्या मान लेंगे, कोप्राइम्स। और जो नीचे वाला होगा, नीचे कौन है इस बार, b इज नॉट इक्वल टू 0, बस ये कहना चाहता था, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस b को इधर भेज दो, तो b रूट p इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, p is equal by स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर रूट p का स्क्वायर p हो जाएगा और a स्क्वायर, सही है, क्लियर है ना, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a स्क्वायर इक्वल टू pb स्क्वायर, सही है, बात तो ये यहां पे लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, a स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, p से, डिविजिबल बाय p, वहां क्या था, 2 और 3 आता तो उससे लिख देता हूं, यहां पे p लिखेंगे, also a is divisible by किससे, p से, a भी किससे डिविजिबल होगा, p से, डिविजिबल बाय p, कोई दिक्कत तो नहीं है। वहां पे हम a is equal to कुछ मान लेते थे p, वहां पे ठीक है a is equal to p के मान लो, p m मान लो p के, ये एक है फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना हो गया, ठीक। सेम वही तरीका चल रहा है, बस आपको यहाँ a की जगह क्या दे रखा है, और a की सॉरी नंबर की जगह रूट p दे रखा है, बस ना रूट 2 वगैरह होता तो यहाँ रूट p है बस नंबर, ठीक, इतना सही है। a is equal to p के आगे इसको पुट कर दो फर्स्ट में, इसमें पुट कर देंगे आप फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, a is equal to p के, ठीक है, इसमें पुट करो a स्क्वायर, a की जगह करेंगे तो p के का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पहले से कौन है, pb स्क्वायर, p के का स्क्वायर, p स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर, ये p स्क्वायर नीचे जाएगा, या ये p नीचे आएगा, तो b स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आएगी, ये p नीचे आएगा तो p के स्क्वायर आ जाएगी, सही है, ये b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसके बाद यहां लिख लूं, यहां पे लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, b स्क्वायर किससे डिविजिबल है, p से, then p is also divisible so divisible by p, b भी किससे डिविजिबल होगा, p से। अब ध्यान से सुनिए, हम मान के क्या चले थे, a और b कोप्राइम है, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है यानी कि 1, लेकिन इनका कॉमन फैक्टर देखो, a जो है p से भी डिवाइड हो रहा, b जो है p से भी डिवाइड हो रहा, तो मतलब कुछ ना कुछ जोड़ करा हुआ इसमें, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं a और b जो है कोप्राइम नहीं है, आर नॉट कोप्राइम, और कोप्राइम नहीं है तो डेफिनेशन गलत हो गई ऊपर की, assumption रॉन्ग। फिर से वही इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, हियर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, हियर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो मान के चले थे वो गलत प्रूव कर दिया ना, तो पक्का हम कुछ गलत स्टार्टिंग में ही मान रखा हमने, सो आवर assumption इज रॉन्ग, रूट इज इरेशनल, माना क्या था हमने कि ये क्या है, इरेशनल है, सॉरी रेशनल मान के चले तो क्या हो जाएगा, इरेशनल था क्या, रूट p क्या हो गया, देन रूट p इज इरेशनल, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, नोट करो 3 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा, एक बार याद कर लो, हमेशा याद रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसने ये बोला 1251 9377 और 15628 3 नंबर है, ठीक है, जब किसी नंबर से इनको डिवाइड करा गया, कोई भी नंबर है उससे अगर डिवाइड करा, इसको डिवाइड करा तो 1 आया, इसको डिवाइड करा 2 आया, इसको डिवाइड करा 3 आया, रिमाइंडर आई, क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। हाँ, अब बात ये हुई कि रिमाइंडर होता क्या, पहले इस चीज को एक बार दोबारा समझते, रिमाइंडर समझे तक, मान लो हमने डिवाइड करा, यहाँ पे 7 से डिवाइड करा हमने, यहाँ पे 39 को, ठीक है, तो क्या होगा 7 5 35, बचेगा रिमाइंडर कितना, 4, मतलब अगर यहाँ पे ये क्या होता, 39 अगर 4 कम होता, 39 कितना कम होता, 4, तो 35 तो एग्जैक्टली डिवीजन नहीं हो जाता ये,
तो बस इतनी सी बात होती है कि अगर रिमाइंडर में से सॉरी अगर नंबर में से रिमाइंडर को हटा दिया जाए तो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल वाली कंडीशन मानता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने हमसे पूछा क्या, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट नंबर बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड करता हो, तो वो डेफिनेशन होती है एचसीएफ की। किसकी डेफिनेशन होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद है, एक तो फैक्टर भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो फैक्टर क्या होते हैं? जो डिवाइड करते हैं, और हाईएस्ट होता है बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड करता है वो कौन होता है? एचसीएफ। पहले तो 1 2 माइनस करेंगे। पहले देखो क्या करेंगे, तो नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल बनाने के लिए 1 to 5 में से 1 माइनस करोगे, माइनस करेंगे। कितना आएगा? 1 to 5 से। 50 सिमिलरली 9377 में से कितना माइनस करेंगे? 2 तो 9375। इसका रिमाइंडर था 3, तो 15628 में से 3 माइनस करोगे, 15625। क्लियर है? इतना आ गया। अब ये जो नंबर आए ये तीनों ये डिवीजन होगा इससे, तो इनका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे इनका? एचसीएफ ऑफ 1250 9375 एंड 15625। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो। परफेक्टेशन मेथड वाली टेक्निक यूज करना ज्यादा आसानी से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से निकालोगे आप लोग जब एचसीएफ। ठीक है, खोल खोल के सबको, तो ये आएगा आंसर आपका लास्ट में 625। कितना आएगा आंसर? 625। ठीक है, तो आपका आंसर 625। ठीक, नोट कर लेना। और ये रीच का